नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से श्रावण माह के 22वें अध्याय के महत्म्य को श्रवण करेंगे, जिससे सुनाने से मानसिक व शारीरिक सुखों में वृद्धि होती है। कथा श्रवण करने के बाद यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सनत कुमार भगवान भोलेनाथ से बोले, हे प्रभु, सावल शुक्ल चतुर्थी सर्व संकट हरण देवादिदेव का किस विधि से पूजन करें, कब उद्यापन करें, विस्तार पूर्वक समझाइए। तब भगवान भोलेनाथ बोले, चतुर्थी को सुबह जल्दी उठकर नित्य कार्यों से निवृत्त होकर शुभ संकट हरण व्रत का संकल्प लें और कहें, हे देवेश, आज मैं चंद्रमा का पूजन कर भोजन ग्रहण करूंगा, मेरे सभी संकटों को दूर करें। इस प्रकार संकल्प कर जल में काले तिलों को मिलाकर स्नान कर गणपति की पूजा करनी चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार स्वर्ण, चांदी, तांबे की प्रतिमा बनवाएं। अगर इतना भी न हो सके तो मिट्टी की प्रतिमा कुम्हार से बनवाएं। अष्टदल कमल के ऊपर घट की स्थापना करें, उसमें जल भरकर स्वच्छ वस्त्र से उसे ढक दें और उसके ऊपर प्रतिमा रखकर षोडश उपचार द्वारा वैदिक मंत्रों से पूजा करें। शुद्ध देसी घी और तिल के 10 लड्डू बनाएं, उनमें से 5 लड्डू गणेश जी को चढ़ाएं। फिर भक्ति पूर्वक ब्राह्मण का पूजन कर दक्षिणा स्वरूप 5 लड्डू अपनी सामर्थ्य के अनुसार पैसे रखकर ब्राह्मण को दें और प्रार्थना करें, हे विप्र रूप गणेश्वर, जो भी मैंने आपको श्रद्धा पूर्वक दिया है उसे स्वीकार कर मेरी मनोकामना की पूर्ति करें। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं और चंद्रमा को अर्घ दें। इस प्रकार विधि विधान से जो भी व्यक्ति पूजा करता है उसकी गणेश जी की कृपा उस पर हमेशा ही बनी रहती है। इस व्रत को करने से विद्यार्थी को विद्या, निर्धन को धन और पुत्र की अभिलाषी को पुत्र की प्राप्ति होती है, रोगी को रोग से मुक्ति मिलती है। अब मैं तुम्हें पूजा का मंत्र बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुने। पहले ओमकार, फिर नमः, फिर हे रंभ, फिर लंबोदर। इसके बाद संकट निवारण शब्द को चतुर्थ आयांत बनाकर अंत में स्वाहा शब्द कहें। फिर मनुष्य को 10 दिशाओं का पूजन करना चाहिए और इन नामों द्वारा गणेश जी का पूजन करें। उमापुत्र अग्नासन, एक दंत, दंत वक्र, मूषक वाहन, विनायक, ईश पुत्र, सर्व सिद्धि प्रदायक, गण अध्यक्ष, स्कंद गुरु, सर्व संकट नाशक, लंबोदर, धूमकेतु, असुर मर्दन, विद्या विधान, अदनासन, धर्मे धराय, आप मुझ पर प्रसन्न हो और मेरी सभी अभिलाषाएं पूर्ण करें। प्रभु, मेरे शत्रुओं की बुद्धि का नाश हो तथा मेरे मित्रों का अभ्युदय हो। इस प्रकार प्रार्थना करके अष्टतम होम करना चाहिए। व्रत की समाप्ति पर गणेश जी के कृतार्थ ब्राह्मणों को लड्डुओं का वायना देना चाहिए। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ दें और कहें, रोहिणी सहित आप मेरे इस अर्घ को स्वीकार करें। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराएं और स्वयं भोजन करें। 4 माह तक यह व्रत करने के बाद 5वें माह में उद्यापन करना चाहिए। साधक को व्रत कुंड की शक्ति के अनुसार प्रतिमा बनवानी चाहिए। प्रथम विधि से पूजा कर सुगंधित चंदन तथा अनेक प्रकार के फल पुष्पों से पूजा करनी चाहिए। सूप और पायस दक्षिणा सहित गणेश जी की प्रतिमा कपड़े में लपेटकर ब्राह्मण को दें। व्रत समाप्ति के लिए 4 सेर तिल दान दें और अपनी गलती के लिए क्षमा याचना करनी चाहिए। इस प्रकार उद्यापन करने मात्र से अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। भगवान शंकर बोले, मेरे कहने से पूर्व पार्वती ने इस व्रत को 4 माह तक संकल्प की प्राप्ति के लिए किया था। 5वें माह उद्यापन कर कार्तिकेय को पुत्र के रूप में प्राप्त किया था। महर्षि अगस्त्य ने सूत्रपान के समय इसे किया था।
3 माह बाद उन्हें विघ्नेश के प्रसाद स्वरूप सिद्धि प्राप्त हो गई थी। हे मुनीश्वर, यह व्रत दमयंती ने 6 माह तक किया था, तभी उन्हें महाराज नल के दर्शन हुए थे। अनिरुद्ध को खोजती हुई चित्रलेखा ने भी यह व्रत किया था। बाणासुर के यहाँ आ जाने पर प्रद्युम्न का मन व्याकुल हो गया। तब रुक्मिणी ने उनसे बड़े प्रेम से कहा, हे पुत्र, जिस व्रत के विषय में मैं तुम्हें बता रही हूँ उसे ध्यान पूर्वक सुनो। तुम्हारे जन्म के समय मेरी ससुराल से एक राक्षस तुम्हें चुरा कर ले गया था। तब मेरा हृदय तेरे वियोग के कारण छलनी हो गया था। मैं हर समय रोती रहती थी, मुझे अपने पुत्र के दर्शन कब होंगे। उस समय मैं जब दूसरी स्त्रियों के पुत्रों को देखती तो मैं पुत्र वियोग में पागल हो कहती, शायद यही मेरा पुत्र है। तुझे मेरे वियोग का दुख झेलते हुए कई वर्ष हो गए। तब हरि कृपा से एक दिन यहाँ पर लोमेश ऋषि आए और मेरी दशा देखकर मुझसे संकट चतुर्थी व्रत करने को कहा। उनके कहे विधान के अनुसार मैंने 4 बार यह व्रत किया था। इस व्रत के प्रभाव से तुमने सम्रासुर का वध किया था। अतः यदि तुम भी इस व्रत को करोगे तो तुम्हारे पुत्र का पता चल जाएगा और वह घर वापस लौट आएगा। माता की आज्ञा पाकर प्रद्युम्न ने भी गणेश जी के कृतार्थ विधिवत यह व्रत किया। तभी नारद जी ने आकर बताया कि अनिरुद्ध बाणासुरपुरी में है। उसी समय प्रद्युम्न बाणासुरपुरी गए और बाणासुर को सैन्य सहित जीतकर अपने पुत्र व पुत्र वधू सहित ले आए। प्राचीन काल में देवताओं ने भी गणेश जी के इस व्रत को किया था। इस मृत लोक में सिद्धि प्रदान करने वाला इस व्रत के अलावा कोई दूसरा व्रत नहीं है। हे सनत कुमार, इस व्रत का उपदेश नास्तिकों को नहीं देना चाहिए। शिष्य और श्रद्धा युक्त साधु को इस व्रत का उपदेश दे सकते हो। हे ऋषि, तुम धर्मनिष्ठ हो, इसलिए मैंने तुम्हें इस व्रत का उपदेश दिया है। दर्शकों, ये थी हमारी आज की प्रस्तुति। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।